Jai Hind everyone. This is Sagar Verma and today we are going to discuss about the homework. जैसा कि आप लोग को जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे ओके इसके पहले वाले वीडियो में, आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। उसके साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन के आपके आंसर में भी नहीं हो पाए होंगे। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप सब उड़ा दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये सारे क्वेश्चन, इसका आज हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छी बात ये है कि पहले हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद उसके होमवर्क में दे रहा, तो उस होमवर्क को आप प्लीज आप एकदम से डिसिप्लिन के साथ उसको क्या कीजिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ उसको आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंक्शनल आइसोमर। मतलब अपने से पूछा है सर, फंक्शनल आइसोमर के बारे में यहाँ पे पूछा गया। किसके बारे में, फंक्शनल आइसोमर के बारे में अपने से क्वेश्चन किया गया। ठीक है, क्या क्या होता है फंक्शनल आइसोमर्स, तो इसके पहले तो मैं बता चुका हूँ बहुत कुछ। ठीक है, इसमें अच्छे से जानेंगे। फंक्शनल आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सही है सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बहुत सही है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मैंने इसके पहले आपको बता दिए किसमें आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं। ये देखे थे अपन लोग ज्यादा। ठीक है, ये ठीक है, जैसे एल्कोहल ईथर के साथ अपने पास कोई ये ईथर हो सकता है, तो उसके साथ में एल्कोहल भी हो सकता है, ये देखे थे। और एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो कर सकता है। साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस, आपको कहीं पे भी एमाइंस अगर दिखा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर एमाइंस दिखा तो उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। क्लियर है, अगर 1 डिग्री दिखा, 2 डिग्री दिखा, 3 डिग्री दिखा तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे ये तो सेम सेम है, नो, वो डिफरेंट डिफरेंट में आते हैं। और क्या क्या आते हैं सर, एसिड, कोई सा भी, जैसे ओइक एसिड हो गया, उसका साथ आपको देखने को मिलेगा एस्टर के साथ, एस्टर के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो एस्टर में आपको ये देखने को मिलेगा COO और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा COOO। यहाँ पे H है और यहाँ दोनों साइड R है, तो ये छोटा डिफरेंस आप प्लीज जान के रखना। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा डाई इन, ये डबल बॉन्ड, और एक आपको देखने का आइन, आइन जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड है। तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप में हम सिमिलैरिटी देखेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं सर अपने क्वेश्चन से। ठीक है, कितने प्यारे प्यारे थे क्वेश्चन करते हैं सर। चलो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बहुत सही, फर्स्ट वाला लाइन तो एकदम सही है। जैसे वो एल्कोहल भी हो सकता है तो उसके साथ में ईथर भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड, एथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बना के देखते हैं क्या ये सही है क्या सर। अपने पास क्या क्या ले सकते हैं, जैसे एथेनॉल ले लिया अपन, एक एथेनॉल ले लेते हैं और एक डाईमिथाइल ईथर ले लेते हैं। तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, एथेनॉल ले लेता हूँ। क्या होता है एथेनॉल, मेथ एथ, 2 कार्बन, CH3, उसके बाद CH2 और ये हो गया सर आपका एथेनॉल। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर क्या होगा, डाईमिथाइल ईथर होगा आपका, जैसे ईथर की जगह पे हम ये ले लेते हैं। देखो डाईमिथाइल ईथर क्या होगा, CH3O एंड CH3, ये हो गया आपका डाईमिथाइल ईथर। डन। और ये दोनों देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में ना ये भी लाइन बहुत सही बोलता है सर, एथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। थर्ड, प्रोपेनल, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन आर पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर बोला है, प्रोपेनॉन क्या क्या है, इसको मैं बना दूं प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या होगा सर, जैसे कितने कार्बन हो गए, मेथ एथ प्रो, सपोज अपने पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। ठीक है, और क्या बोला गया, प्रोपेनल बोला है। प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड ही होगा, तो यहीं पे अपन ले लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, और यहाँ पे अपन ने ले लिया H। ठीक है, क्या हुआ सर, ये 1 2 और ये 3, मेथेथ प्रोप, प्रोपे क्या हुआ, प्रोपेनल हुआ है ना, प्रोपेनल। अब प्रोपेनॉन क्या होगा, तो प्रोपेनॉन क्या होता है सर, मेथ एथ मेथेथ प्रोप, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, 1 2 3, ये हो गया आपका प्रोपेनॉन हो गया। तो दोनों क्या है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, ऑफ कोर्स ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। ठीक है, फोर्थ, एथेनोइक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये क्या होते हैं, तो इस चीज को देख लो। देखो
एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या होगा, तो आपके पास क्या हो सर, CH3 हो, जैसे हमने ले लिया CH3COOH, ठीक है, ओइक एसिड हो गया। और एक और क्या ले लेते हैं, फॉर्मेट ले लेते हैं। कौन सा फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मिथाइल फॉर्मेट क्या होता है यार, ये होते हैं जिसको COOO एंड CH3 होता है, ये होता है, ठीक है। तो अभी तो देखे थे ओइक एसिड, और किसमें एस्टर में आप क्या देख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप देख सकते हो। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 1 and 2 and 4। तो 4 आपके पास आंसर हो गए। कौन कौन से होंगे सर, 1 आंसर कौन सा होगा अपना, 1 2 and 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, इजी है, मे बी आप सबके सब इसको बनाए होंगे, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी क्या जस्ट देखे थे अपन ने देखा था सर इन और आइन। तो देखो ये क्या है आपका, आइन है, ट्रिपल बॉन्डेड है ना, YNE है। ये क्या है, डाई इन है, डाई, और ये हो गया आपका इन, डाई इन हो गया। ये भी तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, अभी तो देखे थे जस्ट, ठीक है। नो चैन आइसोमर नहीं है, ओके, ऑफ कोर्स ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर भी नहीं है, और ऑल ऑफ द अबव भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एकदम विदिन सेकंड के आंसर है, ठीक है। चलो इसमें चलते हैं, CH3CH2 एंड एल्डिहाइड। ये आपका क्या हो गया सर, एल्डिहाइड हो गया, और ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ये देखो डबल बॉन्ड है, क्या है ये, डबल बॉन्ड है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है आपके एल्डिहाइड है, और ये एल्कोहल क्या है आपके OL है। क्लियर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए। इसको अपन पोजीशन भी नहीं बोल सकते, टाउटोमेरिज्म अभी पढ़े नहीं है तो अभी नहीं बोल सकते, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे टाउटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म भी नहीं होगा, मेटामेरिज्म के लिए अपने को क्या चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप चाहिए, अलग अलग पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर इस पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। क्लियर है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। एस्टर क्या फंक्शनल, कौन सा आइसोमर्स है, तो सबसे पहले तो आप जानते हो क्या एस्टर क्या होते हैं सर, कैसे लिख सकते हैं अपन एस्टर को। एस्टर को कैसे लिखते हैं, तो मैं लिख दूं यहाँ पे CH3 सपोज एस्टर है, और यहाँ पे क्या है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ये ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे फिर से CH3, तो ये है आपके एस्टर है, ठीक है, COOCH3, ठीक है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है पहले देख लो, एस्टर के बारे में देखो, केवल क्या है सर, 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा सर 1, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1। थोड़ा और बता दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में शॉर्ट में, अगर 2 हाइड्रोजन हम किसी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप डबल बॉन्ड को जैसे ब्रेक करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन को मिक्स करके उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है कितना, DU होता है सर, उसका 1 होता है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं हम, 2, तो उसका कितने पाई बॉन्ड है, ओनली 1 पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा इसका 1 होगा, ठीक है। चलो क्या पूछा है, एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर कौन से टाइप का होगा, तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब थोड़ा समझो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होगा, तो इसके लिए सर अपने को O भी चाहिए, और एल्डिहाइड मतलब क्या चाहिए, C और H और O चाहिए। कुछ इस टाइप के हो सकते हैं क्या सर, तो थोड़ा समझते हैं, देखो CHO, इसको हम लिखते हैं कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड O और एक लिखते H, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, O और H भी है, और CHO भी है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ जो अनसैचुरेशन आएगा वो आएगा 1, मे भी पॉसिबल हो सकते हैं। आप आ जाओ कीटोन में आ जाओ, तो कीटोन कैसे बनाओगे सर, ऐसे बनाओगे कीटोन का CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर ये क्या होगा CH3, तो ये है आपके पास कीटोन है, ठीक है। हम मानते हैं इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, कीटोन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1, लेकिन एस्टर में देखो ना यार 1 और 2 ऑक्सीजन है, क्या ये पॉसिबल है क्या, इसमें तो केवल 1 ऑक्सीजन है, तो भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकते। हाँ बोला ना जी, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन, मतलब ये तो 100% क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है, हाँ, इसको काट दो। अच्छा डाई कीटोन, अब अगर डाई कीटोन बोलोगे तो क्या बनेगा, मान लो ये मैंने ले लिया CH3, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे मैं लेता हूं, तो इसमें देखो फिर क्या हो गया, इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा 2, इससे मैच नहीं करता, मतलब डाइकीटोन भी नहीं है। डाईऑल क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, मान लो एक OH यहाँ पे, तो दूसरा OH यहाँ पे, तो देखो ना यार यहाँ पे तो कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ही नहीं,
बिल्कुल नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा हाइड्रोक्सी एल्डी हाइट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं अपन इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ मेटामर्स? मेटामर, अब मेटामेरिज्म में अपन क्या देखे थे? जैसे मान लो अपने पास क्या हो, ये ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप के एग्जांपल तो देखिए थे सर, कि मान लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे है और ये कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 कार्बन, ऐसे 1 2 3 और ये क्या 5 ले लेते हैं, ये यहाँ पे ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ कहीं पे, तो ये मेटामेरिज्म है। ये पोजीशन यहाँ पे है, इसका पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं मेटामर बोलते हैं। डन? ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन में देखो, इथॉक्सी एथेन एंड 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो इसको मैं रफ करके ये इधर ही क्या करता हूँ, बनाता हूँ सारे, ठीक है। मेटामर क्या क्या होगी सर? मेटामर में अपन क्या क्या ले सकते हैं? तो ऑप्शन क्या है? इथॉक्सी एथेन, क्या होता है इथॉक्सी एथेन? 1 2, ये ऑक्सीजन, उसके साथ में ये हो गया, तो ये क्या हो गया सर? 1 2 इथॉक्सी एथेन हो गया। अच्छा, आपको अलग लेना है सर, क्या लेना है? 1 मिथॉक्सी मेथेट प्रोपेन लेने हैं, मतलब इस बार क्या होगा 1 2 3 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे आप ले लो ये कुछ ऐसा। क्लियर है? तो ये क्या हुआ आपका? ये हो गया कुछ ऐसा, ये हो गया आपका मिथाइल और ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3 हो गया, तो 3 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? मेथेट प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो 100% मेटामर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है? पेंटेन 2 1 एंड पेंटेन 3 ऑन, ये ऑन है, फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं ये 3 पे, एक 2 पे है और एक 3 पे है, एक 2 पे है एक 3 पे है, तो सर 1 2 3, नाम क्या बोला गया? पेंटेन बोला, मतलब 5 कार्बन बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, नंबरिंग करेंगे अगर 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 और उसके बाद 5 ही राइटिंग ठीक से पढ़ना यार, एकदम मतलब मरहट टाइप कैसे पढ़ा सकते हो? इसको बोलेंगे 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये हो गया आपका 5। ऑन लगा है सर, मतलब डबल बॉन्ड लगा देंगे कहीं पे, ठीक है, ये है डबल बॉन्ड कीटोन वाला, वाओ, ठीक है। 3 ऑन मतलब मैं यहाँ पे लगा दूं 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हो तो गया, ये भी मेटामर है, ये माय गॉड, ये भी क्या है आपके? मेटामर है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन एंड 1 एमाइन, जल्दी बना दो इसका भी स्ट्रक्चर। एन मिथाइल प्रोपेन, मतलब प्रोपेन बोला है, मतलब कितने कार्बन हो सकते हैं? 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे जोड़ दो ना सर, NH को जोड़ दो, और क्या बोला है? एन मिथाइल बोला है, एक से इसे जुड़ा रहेगा, मिथाइल जुड़ा रहेगा, कुछ है सर। पहले तो इसी को समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सर हम CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH3 हो गया। क्लियर है क्या? हम ये जानते हैं कि इसमें CH3 8 है, तो कहाँ पे 8 है? नाइट्रोजन पे, तो उसको नाम क्या बोल देते हैं? एन मिथाइल मेथेट प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमाइन, और नंबरिंग भी करेंगे तो यहां से करेंगे यार, कहां से? 1 2 और ये 3, यहां से नंबरिंग करेंगे, तो एमाइन कहां पे है? 1 एमाइन है। एन एन इथाइल इथेन एमाइन, तो उसको क्या बोलेंगे? एथेन एमाइन 1 2, ठीक है, और ये हो गया आपका NH और फिर इथाइल है, मतलब ऐसा कुछ बोला गया, ये बोला गया, देखो क्या, ये एन इथाइल एथेन 1 और ये 2 एथेन एमाइन है, ये कुछ ऐसा केस है, ये आपका केस है। तो दोनों के दोनों क्या है? क्या फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो सबके फंक्शनल ग्रुप है क्या? और द मेटामेरिज्म है क्या? समझो, ऑफ कोर्स है सर। इसके पोजीशन में देखो, एक CH3 है, इधर 2 है, तो ये मेटामर ही है। क्या ये मेटामर ही है? मेटामर ही है। कैसे? तो ये फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 डिग्री भी है और ये भी क्या है? 2 डिग्री। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबो, सब के सब हमारा आंसर करेक्ट है। अभी बहुत जानते हैं, विकट जानते हैं, तो सारा आंसर हमारा करेक्ट है। चलो इधर आ जाते हैं, CH3CONH2, ठीक है, इसको बोलते हैं एमाइड। और ये क्या है सर? ये इसको भी समझ लो थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर में बना दो। इस भाई साहब को आप क्या बोलोगे? तो इसको बोलोगे आप ये, सबसे पहले क्या है देखो, H लिख दो यहाँ पे, उसके बाद फिर क्या है सर? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या है यहाँ पे? NH, एक NH और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपका? CH3 जुड़ा हुआ है। इसको अगर लिखोगे तो क्या होगा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या है? C और उसके बाद O और यहाँ पे क्या है आपके? NH2 है, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ठीक, क्या बोलेंगे इसको? तो अपन जानते हैं, देखो ये जो NH है ना, यहाँ पे NH है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन, मतलब ये सर 2 डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री क्या होगा? एमाइन होगा। क्या होगा? 2 डिग्री एमाइन। ये NH कितने कार्बन से अटैच है सर? एक से, 1 डिग्री
एमाइन होगा। हाँ, हम एमाइड बोलते हैं लेकिन इसको 1 डिग्री एमाइन ही बोलेंगे ना यार। तो ये क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन। सर क्या होता है वो पोजीशन आइसोमर? नो सर। चेन आइसोमर? नो सर। मेटामर? नो सर। ये होता है सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दैट इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते, चलो इधर आ जाओ। Which of the following pair of compound may be regarded both as functional isomers and position? इसमें से कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर भी है और पोजीशन आइसोमर भी है? हम क्या क्या देखेंगे? फंक्शनल आइसोमर भी देखेंगे, ओके, और देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स भी देखेंगे। दो चीज देखेंगे, फंक्शनल आइसोमर भी और पोजीशन आइसोमर भी। तो चलो पढ़ते हैं अच्छे से। बेंजाइल एल्कोहल, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यार एक्चुअल में बेंजाइल क्या होता है। बेंजाइल क्या होता है? सपोज मैंने अगर ये कर दिया, सपोज ये देखो बेंजीन का रिंग, ये तो जानते हैं अपन, इसको बोलते हैं बेंजीन का रिंग। इस बेंजीन के रिंग में अगर मैं OH ऐड कर देता तो ये क्या हो जाता? फिनॉल हो जाता। तो इसी में अपन क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं आपके CH2 और इसके साथ में लगा देते हैं OH। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल एल्कोहल। और क्या होता है सर? देखो इधर आ जाओ, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी मतलब ईथर जैसा कुछ बोला गया है, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका बेंजीन, ओके, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ आपका CH3। ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो क्या दिख रहा है इसमें? इसमें दिख रहा है सर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। कितनी अच्छी बात है यार। लेकिन क्या पोजीशन चेंज हुआ है? नो, ठीक है। ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। ये क्या हो गया आपका? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुआ, FGI हुआ। ये क्या हो गया आपका? एल्कोहल। और ये हो गया आपका ईथर हो गया, ये हो गया ईथर। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल क्या होते हैं? ये ऑर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल समझते हैं इसको। देखो ऑर्थोक्रिसॉल, पहले तो क्रिसॉल क्या होता है भाई साहब ये समझ लो। मान लो हमने ले लिया ना बेंजीन का रिंग ले लिया, यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग CH3 और अगर जुड़ा हो O तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल बोलते हैं। तो ऑर्थो बोला है तो ये हमारा मेन ग्रुप होगा। मेन ग्रुप से जुड़ा हुआ जो CH3 है कहाँ पे है? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश पे है। तो ओम पे अगर जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल क्या होगा? तो सेम आप फिर से बना सकते हो, यहाँ पे ऐसे कुछ बनाना, पैरा पोजीशन पे लगा देना। पैरा पोजीशन क्या है? किसको लगाओगे? OH तो यहीं पे रहेगा, पैरा पे आ जाएगा आपका CH3। ये हो गया आपका CH3। तो ये क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं है यार, ये एल्कोहल है दोनों के दोनों, लेकिन इसका पोजीशन चेंज हो गया है सर। ये आर्थो पे है और ये पैरा पे, तो इसको तो क्या बोलेंगे अपन? पैरा आइसोमर बोलेंगे। ये हुआ, एक एक हो रहे हैं इसमें। ये भी हमारा आंसर नहीं है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या ये हो सकते हैं? बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल में कैसे बनाऊं? ऐसे बनाया हूं सर। क्या होता है बेंजाइल एल्कोहल? उसके लिए ना अपन क्या करते हैं, ऐसे बेंजीन का रिंग बनाते हैं। बेंजीन के रिंग में सर हम क्या लगा देते हैं? CH2 लगा देते हैं और लिख देते हैं O। ये हो गया हमारा बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। और उसके बाद ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल क्या बने? ऑर्थोक्रिसॉल ये वाला हो गया ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बनेगा ऑर्थोक्रिसॉल? बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग में आप बना दो सर O लिख दो और ऑर्थो पोजीशन पे, कहां से पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे लिख देना CH3। तो देखो अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन आइसोमर्स देख लो। सबसे पहले देखो ये भी एल्कोहल है, ऑफ कोर्स एल्कोहल है, और ये भी एल्कोहल है। तो फंक्शनल ग्रुप तो मतलब क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप है। एक हो गया आपका, ये देखो अगर ये OH है और कहाँ पे जुड़ा हुआ हो? अगर वो बेंजीन के रिंग पे, तो उसको बोल देते हैं हम लोग माय डियर, उसको बोल देते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं उसको? फिनॉल। तो फंक्शनल ग्रुप तो है ही, कितनी अच्छी बात है यार, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ही, ओके। एंड इसके साथ साथ देखो पोजीशन देख लो आप, किसके? OH के पोजीशन देख लो, ठीक है। अलग अलग हो गए सर OH के पोजीशन, आप देख सकते हैं। इसको जिसे नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो ये इस पोजीशन पे हो गया। और ये कहाँ पे हो गया सर? 2 पोजीशन पे। ये 1 पोजीशन पे हो गया। तो ये दो हो गए फंक्शनल आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर, ये दोनों हो गए आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा? बेंजाइल। और ये देख लो ये फिनाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल मिथाइल ईथर। बेंजाइल मिथाइल ईथर। तो इसमें आप जब देखोगे तो मान लो मैं फिनाइल ले लेता हूँ, इस बार फिनाइल को लिखता हूँ PH लिखता हूँ। इस PH को आप ऐड कर दो किसके साथ? CH2 और OH के साथ। ये हो गया, ठीक है। मिथाइल ईथर क्या होगा? ये होगा, मान लो फिनाइल हमने PH लिखा और उसके साथ में हम ले लेते हैं सर आपका CH2 और उसके बाद CH3। इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए तो ये तो आइसोमर ही नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? C इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट, ठीक है। यू हैव फॉलोइंग यूर कंपाउंड्स। क्या क्या दिया गया इसमें? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस कंपाउंड के बारे में क्या बोला गया है और अपने को क्या निकालने
है। बताओ ये क्या है आपका एल्डिहाइड, ये वाला क्या है आपका एल्डिहाइड। मैं लिख दूं क्या, इसको बोलेंगे सर नॉट येलो। ये क्या है आपका एल्डिहाइड, ठीक है एल्डिहाइड है। ये आपका क्या है इन भी है और OL भी है। ये आपका क्या है इन भी है और ऑन भी है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोले 2 and 3 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स। तो ये तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, ये बिल्कुल नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन है, यहाँ पे भी इन है, ये कीटोन है और ये एल्कोहल है, ठीक है। 1 and 3 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है 1 and 3। अब भाई साहब सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्या करने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्या होगा देखते हैं इसमें, देखो 2 and 3 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एज वेल एज पोजीशन आइसोमर। तो ये फंक्शनल ग्रुप तो है, क्यों एल्डिहाइड है, कार्बन सेम है ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं सर हम एल्डिहाइड और एल्कोहल का और यहाँ पे कीटोन का 100% है, ठीक है। ये सब के सब क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, ठीक है। केवल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, अपन ये बोलेंगे केवल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, डन ना। लेकिन यहाँ पे देखना इन नहीं है, तो 1 and 1 के बारे में बात ही नहीं हुआ, मतलब ये भी एक हिसाब से करेक्ट हो सकते हैं, 1 के बारे में बात नहीं हुआ, ठीक है। 1 and 3 1 और 3 आर फंक्शनल ग्रुप 100% है, 1 and 3 फंक्शनल ग्रुप है। क्यों फंक्शनल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर 1 and 3, ये क्या है आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कीटोन बनेगा। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड और ये बन गया आपका कीटोन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। उसके बाद ऑल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर 100%, तीनों के तीनों क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। करेक्ट तो बता सकते सर, इनकरेक्ट कैसे बताएंगे यार, इनकरेक्ट बताना कितना तकलीफ है ना जिंदगी में। चलो इनकरेक्ट, अब देखो क्या है आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है क्या, सबसे पहले तो वही देख लो। तो यहाँ पे देखो ये है आपका ईथर जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी है ईथर जैसा ऑफकोर्स, लेकिन यार इसमें तो एल्कीन है ना, EN है, इसमें EN है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, आगे पढ़ेंगे फिर रिंग चैन आइसोमर, आगे जब पढ़ेंगे ना तो इसको बताएंगे रिंग चैन आइसोमर, ये है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड आ जाते हैं पोजीशन आइसोमर्स, क्या यहाँ पे पोजीशन आइसोमर बोला गया है क्या, पोजीशन आइसोमर देखो इसको आप 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये हो गया आपका 4। एल्कोहल यहाँ पे 3 पे है, यहाँ पे कितने पे है 1 पे, एल्कीन यहाँ पे कितने पे है 1 पे है, यहाँ पे कितने पे 2 पे, तो ऑफकोर्स ये क्या है आपका पोजीशन आइसोमर है भाई साहब, ये करेक्ट है। लेकिन अपने से क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमारा आंसर नहीं है, है ना, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ओके। और चैन आइसोमर, क्या थर्ड वाले में ये चैन आइसोमर है बोला है, तो क्या चैन आइसोमर हो सकते हैं क्या, नो। देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साइड में यहाँ पे क्या है केवल मिथाइल है, यहाँ पे क्या है इथाइल है, तो ये तो भाई साहब क्या लग रहा है आपको, ये मेटामर जैसा नहीं लग रहा है, ये मेटामर है, तो ये क्या है आपका मेटामर। और बोला क्या गया है यहाँ पे चैन आइसोमर बोला है, मतलब आपका C भी करेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर है ये क्या है आपका इनकरेक्ट आंसर है, क्लियर है, क्या है ये इनकरेक्ट आंसर है, देन इनकरेक्ट आंसर है हमारा कौन सा C। लास्ट वाला देखो आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, तो इसके बीच में इधर इथाइल है, इधर भी मेथेट्रोप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो ये 1 2 3 तो है, लेकिन भाई साहब ये क्या है ब्रांच है, तो इसको अपन मेटामर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेटामर नहीं बोल सकते, ठीक है। मेटामर क्या होना चाहिए, भले ठीक है 1 2 3 है, नंबर अलग अलग है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे भी 3 है और 1 2, जस्ट इसको अपन ने क्या कर दिया ऐसे चेंज कर दिया, हमारा मेटामर भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या होगा, सही बोला गया, सो सॉरी यार, ये हमारा क्या होगा मेटामर होगा, क्यों, क्योंकि इधर देखो कितने हैं 2 और इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 है, तो ये हमारा मेटामर है, हमसे ये सही है, 100% क्या है सही है। तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है हमारा C करेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइडेंटिकल, इसमें से आइडेंटिकल कौन है, मतलब समान कौन है, तो ये तो दिख रहा है सबको, ये बीच में है और ये 1 पे है, तो इसको तो अपन बोलेंगे सर
मेटामर। क्या बोलेंगे इसको? मेटामर। ये क्या है? मेटामर। ठीक है। इसके बीच में देखो ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है? साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या होगा? आपका मेटामर होगा। ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? पूछा गया है ना, आइडेंटिकल, ये मेटामर होगा। क्या होगा? हमारा मेटामर। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो NH2 से इधर इथाइल है, NH2 से है तो कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे भी, लेकिन भाई साहब एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, मतलब ब्रांच है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे, इसको भी अपन क्या ही बोलेंगे? इसको भी हम बोल सकते हैं। देखो ये भी हमारा क्या होगा? मेटामर ही होगा। आइडेंटिकल कौन सा होगा? आइडेंटिकल कौन सा होगा? ये देखो Cl है, Cl के साइड में आयोडीन, Cl है, Cl के साइड में आयोडीन, आयोडीन के सीधा में Br है, आयोडीन के सीध में क्या है? Br है। तो ये हमारा होगा आइडेंटिकल। यही होगा हमारा कौन सा? सेम होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल आइसोमर बोलेंगे। आइसोमर नहीं बोल सकते, दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं, आइडेंटिकल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a functional group isomer? CH3 CH2 CH2 CH3 1 डिग्री अमाइन। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 डिग्री अमाइन है। अब ऐसा कोई ढूंढो जो 2 डिग्री हो सकता है या फिर 3 डिग्री अमाइन हो सकता है, ये देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो, यही तो दिख रहा है यार, ये आपको देखने में ही समझ में आ रहा है कितना डिग्री है ये 2 डिग्री अमाइन है। ये क्या है आपका? 2 डिग्री एमाइन है। क्या है ये? 2 डिग्री एमाइन। लेकिन ये वाला कितना डिग्री है? ये 1 डिग्री। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये हो सकता है। यहाँ पे भी आ जाओ, ये भी कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा ना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये हमारा आंसर हो सकता है। तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, इसमें देख लो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा A फॉर आगरा इज 100% करेक्ट होगा। ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ। Which of the following is correctly matches? करेक्ट कौन सा मैच होगा? करेक्टली मैच। देखो चेन आइसोमर, फर्स्ट वाला क्या चेन आइसोमर है? क्या फर्स्ट वाला चेन आइसोमर है? देख लो चेन आइसोमर है क्या? गिन लो कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, मतलब ये आइसोमर ही नहीं है। खत्म करो बात। ठीक है। अब इसको देख लो, क्लोरीन के सिद्ध में Br है ना, क्लोरीन के सिद्ध में Br, मतलब ये तो आइडेंटिकल है, ये सही आइडेंटिकल है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, पोजीशन आइसोमर्स। क्या पोजीशन आइसोमर्स होगा? 1 2 3 4 और ये होगा 5। ये क्या होगा अपना? 1 2 3 और ये 4। ये CH3 यहाँ पे ये 2 पे, ठीक है, ये 2 पे है, हम मानते हैं। लेकिन पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है यार? आप मिथाइल को भी देखो, इसको देखोगे, मिथाइल को भी देखोगे, तो ये मिथाइल भी नहीं है और यहाँ पे मिथाइल है, तो इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते? पोजीशनल आइसोमर नहीं बोल सकते। ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, मेटामेरिज्म में क्या होता था? मेटामेरिज्म में क्या होता था? देखो यहाँ पे क्या है? ये ईथर है, ईथर जैसा दिख रहा है, और ये एल्कोहल है। ऑफ कोर्स ये क्या है? मेटामर नहीं है। ये क्या है सर? आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्या हो गया? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। डन। इधर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड विच इज फंक्शनल आइसोमर, कंपाउंड विच इज फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या है? मान लो ये आपका COOH है, COOH, तो पहले काट लो, जितने भी ओइक एसिड है वो तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो कौन कौन से ओइक एसिड है? ये तो नहीं है, ये हमारे आंसर है ना, ये हो सकते हैं नहीं हो सकते, देखेंगे आगे चल के। तो ये एक है, देखो ओइक एसिड है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो पहले एक ऑप्शन को अपन डिलीट कर देते हैं। ठीक है। इस ऑप्शन को अपन क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं सर। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन सा? फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाला क्या हो सकता है? क्या तो आप इसके काउंट कर लो, देखो कितने ऑक्सीजन, एक और ये 2 ऑक्सीजन, इसमें 1 2 3 ऑक्सीजन, इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो ये भाई साहब अगर 3 ऑक्सीजन है तो क्या 3 ऑक्सीजन हमारा आंसर होगा क्या? नो, ये फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, मतलब हमारा B और A तो आंसर में नहीं है। हम देख लेते हैं C को, तो C में देख लो, C में क्या हो सकते हैं? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन। इसमें कितने का? 1 2 3 4 5 कार्बन। ये भी हमारा आंसर नहीं। बचे कौन सा? दिल्ली इज करेक्ट। ठीक है। ओके। क्यों दिल्ली इज करेक्ट? क्योंकि इसमें देखो एक कीटोन है और एक हाइड्रोक्सी है। ठीक है, एक हाइड्रोक्सी है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है। चलो, ये कितना खतरनाक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखते हैं अगर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैच द कॉलम, मैच करने हैं। कैसे मैच करेंगे सर? तो पहले देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये नहीं दिख रहा है क्या? CONH2 ऐसा दिखाई दे रहा है ना, CO और NH जैसा,
ठीक है। NH2 अगर होता तो एमाइड हो जाता ये, है ना, एमाइड हो जाता। ओके, एमाइड है। ये कौन सा है सर? कीटो है। ये आपका क्या है? कीटो फॉर्म है। क्या है ये? कीटो। और ये फिर से क्या है आपका? एमाइन है। ये क्या है आपका? एमाइन है। एक कीटो है और एक एमाइन है। लेकिन एमाइन में देखो कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री एमाइन है। 2 डिग्री एमाइन है। 2 डिग्री एमाइन है। इसको भी देखोगे आपको क्या मिलेगा? आपको 2 डिग्री एमाइन ही मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप तो इसको नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? क्या फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं? 2 डिग्री है और एक एमाइड है, एक एमाइड है, तो उसको क्या बोलेंगे? कीटो। ऑफ कोर्स कीटो यार, इसके बेस पे बोल सकते हैं कीटो, और ये एमाइड है। कीटो और एमाइड के बेस पे बोल सकते हैं। इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा? पोजीशन आइसोमर, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मतलब ये तो इधर ही जाएगा सर, ए का पी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे वाले को देखो, बी को। नीचे वाले में क्या बोला गया है? आपके पास इन है और क्या है? एमाइड है। यहाँ पे देखो, ये फिर से CONH2 और ये आपका क्या है? इन है। इन है और एमाइड है। ठीक है, इन है और एमाइड है। इस वाले में देख लो क्या क्या है? इन है सर और एमाइन है, और ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है। ये भी फंक्शनल ग्रुप पे ही जैसे जा रहा है। ये भी क्या है आपका? पी है, फंक्शनल ग्रुप ही है। थर्ड वाले में आ जाओ, सी आपका क्या है? सी, तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड जैसा साइनाइड है, यहाँ पे भी साइनाइड है। ठीक है, एमाइन है 1 डिग्री एमाइन, और ये आपका भी 1 डिग्री एमाइन है। पोजीशन देखोगे तो क्या क्या दिखेगा सर? अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 पे, यहाँ पे कहाँ पे? 1 2 पे। अच्छा बढ़िया, NH2 यहाँ पे 2 पे और यहाँ पे कहाँ पे? 3 पे। तो इसको हम बोलोगे पोजीशन बोल सकते हैं। पोजीशन कहाँ पे है सर? तो R यहाँ पे। क्लियर है? लास्ट वाले को देख लो, लास्ट वाले को भी देख लो। इसको नंबर करोगे तो क्या होगा? 1 और ये 2, मिथाइल है तो 1 into 1 पे 3 ठो सी है। यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन अलग अलग, तो ये भी क्या होगा? आपका R होगा। आंसर आपका क्या क्या आएगा? PPRR। देख लो इधर है क्या ऐसा कोई? PPRR। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। PPRR 100% करेक्ट। ठीक है, PPRR इज करेक्ट। इधर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। उड़ाओ जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हो सकते हैं क्या आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज। आपको होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से हैं? CH2 एंड CH4 C2H5। मतलब आपके पास क्या है सर? CH4 है, आप इसमें क्या ऐड कर दो? CH2 ऐड कर दो, तो 14 का चेंज आएगा। ठीक है, 14 का चेंज आएगा, CH2 का चेंज आएगा। क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा आपका C2 बनेगा और S6 बनेगा। ये बनेगा, मतलब ये तो है, ये आपके होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। बढ़िया है। ठीक है, C2 C3 मतलब कार्बन का एक्सचेंज है। A6 और A6 भाई साहब गलत, आपके हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा आने चाहिए थे, नहीं है, नहीं है आइसोमर्स। C1 2 3 मतलब 2 कार्बन, और इसमें भी कितने कार्बन? 3 कार्बन, मतलब ये हो सकते हैं। हाइड्रोजन इसमें कितने? 3 और एक 4, इसमें 6, मतलब 100% हो सकते हैं। ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये क्या होगा? डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? थर्ड वाला तो क्या होगा? थर्ड वाला क्या हो गया? अब इसको थोड़ा थोड़ा समझो। जैसे बी वाले को हमने दे दिया, इसको रॉन्ग है। सी वाले को समझो, अगर आपको लिखना होगा एसिटिक एसिड और ये C3H6COO, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब? इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा देखो, C2 ऐसे लिखूं मैं। और H कितने हैं सर? H है यहाँ पे 3 4, ये लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं सर? यहाँ पे 2 हैं। अगर मैं इसमें CH2 ऐड करूं तो क्या होगा बताओ? ये होगा सर C3 और H क्या होगा? 2 ऐड करने पे 6, और O कितना होगा? O2। ऐसा है क्या? C3H6 100% सेम फैमिली है सर, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, मतलब होमोलॉगस हो सकते हैं। ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बोथ A एंड C, हमारा आंसर क्या होगा? A एंड C इज करेक्ट आंसर। एकदम सेट है मामला, बहुत सही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, चलो इसमें। About homologous series, consider the following। क्या क्या कंसीडर करता है? Members have similar chemical property। homologous similar property शो करता है ना, 100% सिमिलर बोले है ना यहाँ पे, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये लो, ओके, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। सेकेंड, ईच मेंबर डिफर बाय CH2, बहुत सही है, CH2 में डिफर करता है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, थर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी इन अ रेगुलर मैनर, ये भी वेरी करता है सर, बहुत सही है। ठीक है, मोलिकुलर वेट इंक्रीज बाय 12 यूनिट, नो माय डियर, ये होता है कितने के? 14 यूनिट के। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारा क्या है? करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट।
ठीक है। लास्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर नॉट मेंबर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज, कौन सा इसमें से सेम मेंबर के नहीं है, ठीक है। जल्दी से देखो कौन कौन नहीं है सेम मेंबर के, C2H4H6 ये हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने चेंज हो गए, ठीक है, C2 और H4 हो गए, तो मतलब सारे के सारे क्या हैं, एल्केन है क्या, सारे के सारे एल्केन है क्या, है ना, सेम होमोलॉगस सीरीज। तो देखो यार यहाँ पे समझो, सेम अगर होता तो क्या होता, C2, ठीक है, उसके बाद होना था इसको C3, C3 के बाद होना था क्या, C3 के बाद होना था, चलो मानता हूं मैं C4 होना था, लेकिन H6 है ना, C2 में क्या है H6, तो इसमें C3 में होना था H8 होना था, ठीक है, H8 होना था C3 में, और C4 में कितने होने थे, C4 में होने थे 10 होने थे, C4 में होने थे 10। अच्छा चलो आते हैं सर C5 में, C5 में क्या होने थे, H12 होने थे, C6 में क्या होने थे, C12 होने थे, ऐसा है क्या कोई ऐसा, तो यहाँ पे देखो C6 में कितने हैं, C6 में H12 है, ये 14 होना था, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या होना था, ये होना था आपके 14 होने थे, ये होने थे आपके 14, तो ये तो नहीं है, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, नॉट बिलोंग, ठीक है। कितने कार्बन है सर, 1 2, इसमें भी 1 2 3, 1 2 3 4, और सबके सब ओइक एसिड है, मतलब ये 100% बिलोंग कर सकते हैं, क्लियर है, एसिड है सबके सब, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, और ये 4 कार्बन, लेकिन अच्छी बात, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये कीटोन है, तो डिफरेंट फैमिली, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, हमारा मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ये एल्कीन है सर, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, एल्कीन है सबके सब। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज, और आर पूछा है, आर नॉट अ मेंबर ऑफ होमोलॉगस, कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है, हमारा आंसर है इसमें दो, हमारे आंसर करेक्ट हो रहे, कौन कौन से, ए एंड कौन कौन सा, कौन कौन नहीं है, सी, ए एंड सी इज आवर आंसर, ठीक है। अब आते हैं पीवाई के क्वेश्चन में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए है, पीवाई के क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है, बाकी की अपन देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। बहुत से और क्वेश्चन है इसमें, करा देता मैं थोड़ा सा, इसमें देखो जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, तो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, या फिर इसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।